राजस्थान के बीहड़ इलाकों में स्थित है। एक उजाड़, वीरान और भयानक किला भैरवगढ़। स्थानीय लोग इसे शापित किला कहते हैं। 1857 की क्रांति के समय जब अंग्रेज भारत के कोने कोने पर अधिकार जमा रहे थे, उन्होंने इस किले पर भी कब्जा कर लिया। लेकिन यहां जो हुआ वो इतिहास की किसी किताब में दर्ज नहीं, बल्कि सिर्फ दबी दबी आवाजों और खामोश डर में जिंदा रहा। 1858 में कैप्टन हैरोल्ड मर्फी के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना की एक टुकड़ी ने इस किले को अधिग्रहित किया। सैनिकों ने इसे एक सैन्य चौकी के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने किले के नीचे बने तहखानों की सफाई शुरू की, घटनाएं बदलने लगी। किले में एक गहरी गुफा थी जिसे स्थानीय लोग भैरव कुंड कहते थे। कहा जाता था कि वहां कोई पुरानी मूर्ति थी जो समय के साथ मिट चुकी थी। अंग्रेज सैनिक जब गुफा की दीवारें तोड़ने लगे तो पहले दिन ही एक सिपाही की मौत हो गई बिना किसी कारण। उसके चेहरे पर खौफ जमा था। हमने तहखाने में एक अजीब जगह पाई जहां दीवार पर संस्कृत में कुछ लिखा था, जो इसे भंग करेगा उसका रक्त ही अर्पण होगा। डगलस ने इसे पढ़कर हौंसी उड़ाई, लेकिन उसी रात उसने खुद को गोली मार ली। कैप्टन मर्फी। 1859 डगलस की आत्महत्या के बाद एक कर 4 और अफसरों ने आत्महत्या कर ली। सबकी मौतें एक ही पैटर्न में हुई, रात को, अकेले में, और हर बार दीवार पर खून से लिखा होता, जय भैरव। स्थानीय पुजारी पंडित सोमदत्त ने चेताया था, यह किला राजा भीम सिंह के समय से शापित है। उन्होंने एक तांत्रिक की बलि दी थी और उसकी आत्मा अब इस किले की दीवारों में बंद है। इसे छेड़ना विनाश को न्योता देना है। 1812 के दशक का एक भारतीय राजा पारंपरिक राजपूत राजसी वस्त्रों में, सिर पर कलगीदार पगड़ी और हाथ में तलवार लिए, एक अंधेरे महल के गलियारे में खड़ा है। पीछे पत्थरों की प्राचीन दीवारें और बाहर तूफान का दृश्य है। राजा के चेहरे पर गंभीरता और शक्ति का भाव है। पूरी छवि ऐतिहासिक और नाटकीय शैली में बनी है। ब्रिटिश राज के अंत में भैरवगढ़ की सारी फाइलें एक बॉक्स में बंद कर दिल्ली ले जाई गई। आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग उस किले को आंशिक रूप से निषिद्ध घोषित करता है। जयपुर के इतिहासकार और यूट्यूबर रघु शेखावत ने 2024 में इस किले पर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। पहले दिन सब सामान्य था, लेकिन तीसरी रात हमारे कैमरे अपने आप ऑन ऑफ होने लगे। टीम के एक सदस्य ने दावा किया कि उसने एक अंग्रेज अफसर को बंदूक लेकर चलते देखा। रघु की टीम के 2 सदस्य मानसिक आघात में चले गए। डॉक्यूमेंट्री अधूरी रह गई। कहते हैं कि वो तांत्रिक जिसे राजा भीम सिंह ने मारा था, भैरव साधना कर रहा था। उसकी मृत्यु अधूरी सिद्ध में हुई और उसकी आत्मा तामसिक रूप में वहीं बंध गई। ब्रिटिश अफसरों ने अननोइंगली उस जगह की शांति भंग की और एक एक कर वो आत्मा उन्हें निगलती गई। आज भी जब कोई किले के उस तहखाने के पास जाता है तो वहां से किसी की सिसकी, मंत्रों की गूंज और लोहे की जंजीरों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन जब आप पलटकर देखते हैं कोई नहीं होता। रघु शेखावत का अंतिम ब्लॉग पोस्ट, भैरवगढ़ कोई साधारण किला नहीं, ये एक जिंदा स्मारक है भूतों का, अहंकार का और इतिहास के छिपे हुए पन्नों का। मैं फिर वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन कोई न कोई जरूर जाएगा, और तब शायद वो कभी लौट न पाए। इतिहास सिर्फ किताबों में बंद शब्द नहीं होता, वो किले की दीवारों पर चिपका हुआ मौन भी होता है, जो कभी चीखता है, कभी डराता है और कभी अपने राजों से तुम्हें उलझा देता है। अगर भैरवगढ़ का शाप ने आपके दिल में हलचल मचा दी हो तो एक लाइक जरूर दबाएं। अगर आप ऐसी ही डरावनी, अनसुनी और ऐतिहासिक कहानियों के शौकीन हैं तो हजार सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कार्टून पारी को, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और सच्चाई जो कभी सामने नहीं आई। क्या आप भैरवगढ़ जैसी किसी जगह पर जाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। जय इतिहास, जय रहस्य।